सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम राम सा। त्रिकुटी ध्यान की अनुभूति मेरे पिछले 8 वीडियो में आपने सदगुरु सुखराम जी महाराज को त्रिकुटी में क्या क्या अनुभूति हुई, इस पर की गई चर्चा सुनी। क्योंकि त्रिकुटी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि मान लो एयर अड्डा है हमारे लिए, जैसे कि कहीं विदेश में जाना है तो वहाँ न मोटर चलेगी न रेल, क्योंकि रेल मोटर देश तक ठीक है, हमारे विदेश में अगर सवारी करनी है तो हवाई जहाज से जाना पड़ेगा। तो ये बड़े बड़े मेट्रो सिटी में हवाई अड्डा रहता है और वहाँ पे जिस देश में हमें जाना है उस देश के हवाई जहाज खड़े रहते हैं। आगे की यात्रा वहीं से शुरू करनी पड़ती है। तो जब तक हवाई अड्डे पे नहीं जाएंगे, किसी भी देश की हवाई जहाज में हम नहीं बैठेंगे, तो त्रिकुटी है हवाई जहाज शरीर के अंदर का। जो भी है सभी 10वें द्वार के ही बाहर जाना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये त्रिकुटी के आगे बहुत सारे देश हैं। जैसा कि चिदानंद ब्रह्म भी त्रिकुटी में ही है और शिव ब्रह्म भी त्रिकुटी से ही जाया जाता है। कैलाश भी त्रिकुटी के पास है, ब्रह्मा का सतलोक भी त्रिकुटी के पास है और भगवान विष्णु का वैकुंठ भी त्रिकुटी के पास है। तो सभी ये सारे जो देश है वो त्रिकुटी से आगे ही है, त्रिकुटी होके ही जाना पड़ता है। अब पार ब्रह्म परमात्मा में जाना है तो वहाँ भी त्रिकुटी होके ही जाना पड़ेगा और सत्स्वरूप आनंद पद का भी देश त्रिकुटी होके ही जाना पड़ेगा। इसलिए ये त्रिकुटी के स्थान को बहुत अच्छी तरह से ये एक राम स्नेह को समझने की जरूरत है। हम थोड़ा देर वहाँ का कुछ ध्यान करके अपने आप को ये समझते हैं कि हमने त्रिकुटी का पूरा आनंद ले लिया, जो गलत है। आइए आगे कुछ और महाराज के अनुभव के बारे में चर्चा करेंगे। ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमारा रास्ता कहीं गलत ना हो जाए, हम कहीं गलती ना कर बैठे। क्योंकि ये बार बार मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। हमने हमारी सारी आयु इसी धर्म में हम है, सब कुछ छोड़ के इस धर्म को हमने अपनाया। अगर यहाँ भी कुछ पा नहीं सके तो बहुत पछताना पड़ेगा। मन पवना आकाश लग, सूरत सबद घर एक, सुख राम त्रिकुटी पहुँचिया, देह छिन मातर देख। त्रिकुटी में ध्यान जाते ही कहीं तो शरीर बहुत बड़ा हो गया ये महसूस होता है और कहीं लगता है कि शरीर सूक्ष्म हो गया, छोटा हो गया।
देही बदे चढ़े आकाशा, उतले नैन सुन्नगर पासा, त्राटक बंद लगे जब सोई, और नाभि पवन झीण सा हुई। यहाँ शरीर बढ़ता हुआ लगता है तो यहाँ शरीर छिन्न मात्र लगता है। मन पौना और सूरत शब्द। अब मन तो हम जानते हैं, सुरती शब्द को भी जानते हैं। ये पवन क्या है? पवन है श्वासा, पवन है वायु। तो ईड़ा पिंगड़ा एक होकर इस प्रकार पवन ऊपर चढ़ती है, तब लगता है त्रिकुटी का ध्यान। लागा ध्यान कबर तब पाई, सुरत निरत रामेड़ा, मन सो पवन शब्द मिल तीनू, हुआ आद घर भेड़ा। अगर ये सब चीजें इकट्ठे नहीं आ रही है तो आपका हमारा ध्यान त्रिकुटी में लगा ही नहीं। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरतरा मेला, सुरती निरती, मन पवन और शब्द, ये सब इकट्ठे यहाँ जब आएंगे तब त्रिकुटी का ध्यान लगेगा। या जब त्रिकुटी का ध्यान लगा है ऐसा हम समझ रहे हैं तो ये पांचों चीजें इकट्ठे यहाँ पे आनी चाहिए। इसमें से एक भी कहीं इधर उधर जा रही है तो हमारा ध्यान त्रिकुटी नहीं लगा। हमने मान लिया वो बात अलग है, हमारा मानना मायने नहीं रखता है। महापुरुषों की वचन क्या कहते हैं, उनकी वाणी क्या कहती है, ये जरूरी है। मन पवना आकाश लग, सूरत शब्द घर एक। मन पवन सुरती शब्दी सब ब्रह्मांड में इकट्ठे एक घर आते हैं। ये त्रिकुटी के ध्यान की अनुभूति है। और कई प्रकार के अनुभव है। महाराज कहते हैं, आँख फिटकड़ी उगड़े, अतलस तेज लखाय, ध्यान समय सुख राम के, संत त्रिकुटी माय। आँख फिटकड़ी उगड़े, अतलस तेज लखाय। पुराने जमाने में हमारी आँखें आती थी, अभी तो ज़्यादातर नहीं होता है। और उसको हमारे परिवार के बुजुर्ग लोग कहते थे कि ये आँखें आना अच्छी बात है, क्योंकि एक प्रकार से आँख की रिपेयरिंग होती है। आँखें आने के बाद जब बहुत लाल हो जाती है और जब वो दौर चला जाता है तो आँखों में रोशनी तेजी आ जाती है, बहुत अच्छा दिखने लगता है। तो उस समय वो उपाय करते थे, फिटकड़ी लगा के उसको, अभी वो आँखें बंद हो जाती थी, आँखों से भी वो, आँखों से जो पानी निकलता है या आँखों में भी जो वो मल निकलता है उससे आँखें बंद हो जाती थी, आँखें खुलती नहीं थी, ऐसे ही आना पड़ता था। तो उस बंद आँख को खोलने के लिए फिटकड़ी लगाते थे। आँख फिटकड़ी उगड़े, अतलस तेज लखाए। अब जब वो खुलती थी तो बहुत ज़्यादा लाल दिखती थी। बस इसी प्रकार त्रिकुटी में जब ध्यान लगता है तो त्रिकुटी में ध्यानी की आंखें लाल हो जाती है, क्योंकि वहाँ कारण है उसका। लाल क्यों होती है कि यहाँ ऊर्जा पूरी तरह से जमा हो जाती है और ये सारा ऊर्जा का खेल है। जहाँ ऊर्जा इकट्ठी होती है वहाँ
गर्म रहेगा और गर्मी के कारण ये आंखें लाल हो जाती है। महाराज कहते उल्टा नेण तकत पर बैठा, ऐसा ख्याल दिखाया, दोनों तरफ लग्या बो खींचा, बीचे तेजत पाया। उल्टा नेन तख्त पर बैठा, आंखें उलट जाती है त्रिकुटी के तख्त पर जब ध्यान लगता है तब, और ऐसा ख्याल यानी ऐसी स्थिति होती है कि दोनों तरफ से खिंचाव होने लगता है। दोनों तरफ लग्या वो खींचा, बीचे तेज तपाया। यहाँ बहुत तेज रहता है, बहुत गर्मी रहती है, बहुत हीट होती है, और हीट और तेज के कारण ही आंखें लाल होती है। अगर आंखें लाल नहीं हुई और हम समझ लगे त्रिकुटी पहुंच गए, तो महाराज कहते कि नहीं, ध्यान समय सुखराम कहे संत त्रिकुटी माय। त्रिकुटी में जब संत का ध्यान आता है तो उसकी ऐसी स्थिति बननी ही चाहिए। सुख राम लगे जब ध्यान रे, नेणा उल्टा थाय, तीनों रास्ता एक होए, 10वें द्वार लखाय। जब त्रिकुटी में ध्यान लगता है तो आंखें उलट जाती है, ये सफ़ेद सफ़ेद बाहर आ जाता है। सुखराम लगे जब ध्यान रे, नेणा उल्टा था। अब तीनों रास्ता एक होए, ईड़ा, पिंगला और सुकमणा। अब ये तीनों यहाँ इकट्ठे तीनों नाड़ियाँ मिलती है और आगे एक केवल सुषुम्ना जाती है 10वें द्वार तक। अवस्थलत है सुषुम्ना। दरिया साहब भी कहते हैं, सब संतों की वाणी का यही प्रमाण आएगा। तीनों रास्ता एक होए, 10वें द्वार लखाए। और ये तेजी का प्रमाण महाराज दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात। बीजे रूम पसीनो छूटे, लाल चकवे गोसा, ऐसा तेज नेण वे भारी, अमल किया वे रोसा। बीजे रूम पसीनो छूटे, गर्मी से तेज से सारी प्राण ऊर्जा ऊपर ब्रह्मांड में त्रिकुटी में चली जाती है, तो सामान्य टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मस्तक में होता है, तो रोम रोम भीग जाते हैं, पसीना छूटता है। जैसे कि बाहर बहुत गर्मी होती है तो पसीना छूटता है, तो यहाँ भी वही हाल है, आंखें लाल होती है। इस टेम्परेचर से, इस तेजी से, इस प्राण ऊर्जा से आंखें लाल होती है। बीजे रूम पसीनो छूटे, लाल चकवे गोसा, ऐसा तेज नैन में भारी। आँख में इतना तेज आ जाता है, ये चश्मा जितने नंबर का मैंने पहना है उसका 1 नंबर जरूर कम होगा, और मिटते मिटते पूरा चश्मा भी जा सकता है। इतना तेज आँख में आता है, पहले से ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जैसे कि कोई अमल यानी नशा करता है तो नशे में उसकी आंखें लाल हो जाती है। इसी प्रकार त्रिकुटी ध्यान के ध्यानी की आंखें लाल हो जाती है। आगे महाराज कहते हैं, सुखिया साहिब भेटिया, तीरवेणी के तीर, सेहसर धारा सुखमणा, बूटा अमृत हीर। सुखिया साहिब भेटिया, त्रिवेणी के तीर। यहाँ त्रिवेणी के 2 तीर हैं,
एक तीर है, एक छोर है माया की तरफ, एक छोर है ब्रह्म की तरफ। अब जब त्रिकुटी से आगे उस तट पर जाते हैं तो झिलमिल झिलमिल ज्योति का प्रकाश दिखाई देता है। ये परमात्मा की झलक है। अभी परमात्मा को पाया नहीं है, वो तो यात्रा बहुत आगे और जाना पड़ेगा, मगर उसकी झलक वहाँ पे दिखाई देती है। त्रिकुटी में होता क्या है, माया नीचे खींचती है और ब्रह्म ऊपर खींचता है। ये निराकार और आकार के बीच में त्रिकुटी का स्थान है। यहाँ मन है, मन पकड़ में आ गया, मगर मन पूरी तरह से निष्प्रभ नहीं हुआ। तो माया पूरी अपनी कोशिश करती है कि हम आगे ना जा पाए, तीन लोक में ही रहे, और ब्रह्म की सत्ता ऊपर खींचती है कि ये माया से अलग हो जाए। जैसा कि एक व्यक्ति ने बुढ़ापे में दूसरी शादी करी और दूसरी पत्नी उसकी कम उम्र की थी, जवान थी, और पहली पत्नी बूढ़ी थी। अब हुआ कि जब पहली पत्नी से साथ रहता तो पहली पत्नी उसके काले बाल उखाड़ देती थी, क्योंकि ये जवान नहीं दिखना चाहिए, मेरे जैसा बूढ़ा ही दिखना चाहिए। अब जब ये नई पत्नी के साथ वहाँ पे उनके साथ रहता तो नई पत्नी उसके सफ़ेद बाल उखाड़ती थी, क्योंकि सफ़ेद बाल से मेरे पति बूढ़े ना दिखे। तो ऐसा हमेशा चलता था, और दोनों पत्नी दो तरह के बाल को उखाड़ उखाड़ कर उसकी पूरी तरह से टकला बना दिया। तो त्रिकुटी में यही हाल है, माया नीचे खींचती है, ब्रह्म ऊपर खींचता है। सत्य के पावर से ही हम इस त्रिगुणी माया से अलग हो सकते हैं। सुखिया सायब भेटिया त्रिवेणी के तीर, यहाँ पे इस तीर पे परमात्मा की झलक दिखाई देती है। शेषर धारा सुक्मणा, सुक्मणा वहाँ से हजारों धारा से बहती है, जैसा कि अमृत की बारिश हो रही हो। अनहद जा बाजा बजे, घर घर मंगलाचार। सुखिया आत्म सुंदरी, जो परमात्म भरतार। अनहद जा बाजा बजे, घर घर मंगलाचार। पति पत्नी के मिलन में बाजा बजाते हैं, दूल्हा दुल्हन जब हम शादी ब्याह करते हैं तो बाजा बजाते हैं और मंगल गायन भी करते हैं। तो यहाँ पर भी आत्मा ये सुंदरी है और परमात्मा उसका पति है, और पति पत्नी का मिलन होने जा रहा है, तो उसके पहले वहाँ पे अनहद के बाजे बजते हैं। अनहद जा बाजा बजे, घर घर मंगलाचार। घर घर कहते हैं घट में, सारे शरीर में आनंद आनंद ही आनंद मंगलाचार से। जब आनंद में रहते हैं तभी तो मंगल गायन करेंगे। तो घट में आनंद होने लगता है, अनहद के बाजे बजने लगते हैं। बाजा सुन सुन बहुत छे आवे, मुख पर बरसे नूरा हो। ये आनंद से शरीर पर नूर झलकता है। देखना जिसके यहाँ शादी ब्याह हो रहा है उसकी स्थिति अलग ही रहती है। सबके चेहरे खिले हुए रहते हैं, प्रफुल्लित। उधर बैंड बाजे की ध्वनि चलती है, इधर मंगलाचरण होता है। तो इसी प्रकार यहाँ आत्मा रूपी सुंदरी को परमात्मा रूपी भरतार अपना पति मिलने वाला है। तो ये सारी तैयारियां वहाँ से जोरों से चल रही है।
जोत झिला मिल होय रही, तेज पुंज मुख नूर। यूं उगा सुख राम जी से सकलाले सूर। और देखो शादी ब्याह के रस में ये प्रकाश भी हम जिधर उधर घर में रोशनाई करते हैं, चारों तरफ बाजे भी बजते हैं, मंगलाचरण के गीत भी गाते हैं और रोशनाई भी करते हैं। ज्योत झिला मिल हो रही, यहाँ झिला मिल ज्योति का प्रकाश दिखाई देता है। अब जैसे शादी ब्याह में चेहरे खिले हुए रहते हैं, इसी प्रकार इस ध्यानी के, त्रिकुटी के ध्यानी के चेहरे पे एक नूर चमकता है, ब्रह्म का तेज दिखाई देता है। यानी खुशी का पता चेहरा देखने से ही पता चल जाता है। जैसे कि कोई हजारों कला से सूरज उगा। अब सूरज के अंदर तो 12 कला है और 12 कला को हम देखते हैं, मगर हजारों कला से जैसा कि सूरज उग गया हो, इतना आनंद त्रिकुटी के ध्यानी को आता है। सूरत सुंदरी महल में पाया पुरातम पीव, निकट सदा दूरी नहीं लग्या पीव सुजीव। सूरत सुंदरी महल में, ये त्रिकुटी के आस, त्रिकुटी के आगे, त्रिकुटी से उसके चैन दिखने शुरू हो जाते हैं। सूरत सुंदरी महल में पाया पुरातन पीव, अपना पुरातन पहले वाला पति, नया पति नहीं बनाया, जो बिछड़ गया था उसको ही प्राप्त किया। जो पहले वाला पति था वापस जाके उस त्रिकुटी के महल में अपने पुरातन पति को, ये सुरती रूपी सुंदरी, ये आत्मा मिल गई। अब तो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती है। अब तो सुरती वहाँ से हटना ही नहीं चाहती है। निकट सदा दूरी नहीं, अब सदा निकट रहना चाहती है, क्योंकि दूर रह के उसने देख लिया। युगों युगों तक वो दुख में पड़ी, अब वापस अपने पति का दीदार हुआ है तो अपना जीव अपने पीव में, पति में लगा देती है। एक पल भी उसे बिछड़ना नहीं चाहती है। महाराज कहते हैं त्रिकुटी में और एक बहुत गहराई की बात तात्या के संवाद में महाराज ने समझाया है। ध्यान परक सुख राम कहे, चौड़े कहूँ बजाय। नीन उलटर पट लगे, देह अधर ठहराय। ये ध्यान की परीक्षा हमने पिछले कई वीडियो में बताई। अगर ये परीक्षा है, ये महाराज चौड़े प्रकट कह रहे हैं कि आंखें बंद हो जाती है और शरीर अधर होने लगता है। अब देखो तात्या के संवाद में महाराज क्या कह रहे हैं। ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी होय। मस्तक सेती अत रहे, कर पारक कहूँ तोय। कर पारक कहूँ तोय, नैन उलटर पट लागे। एक कला आदेक नाव, शिष के घट जागे। सुख राम कहे सुनता तिया, अनबे कागज जोय।
ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी होय। ध्यान लगने का पक्का प्रमाण महाराज तात्या के संवाद में तात्या द्वारा हमें बता रहे हैं। हे तात्या, जब कोई भेद से ध्यान भजन करके त्रिकुटी में पहुंचता है तो उस समय की स्थिति उसकी ये होती है कि शरीर ठंडा पड़ जाता है और मस्तक गर्म होता है। अत कहते हैं गर्म को, शीति अत्र है। शीति कहते गर्म को, अत कहते ज्यादा को। मस्तक ज्यादा गर्म रहता है, कर पारक कौन तो है, तू इसकी परीक्षा करके देख ले। कर पारक कौन तो है, नैन उल्टर पट लागे, आंखों के पट बंद हो जाते हैं, आंखें उलट कर उसके पट लग जाते हैं, आंखें खुलती नहीं। एक कला आ देख, नाव शिशके घट जागे। ये नियंचर की कला को तू देख। ऐसा सब हो रहा है तो आपके अंदर नियंचरी जगह है और ये उसकी ही कला है। सुखराम कहे सुन तातिया, आ अनबे कागज होए। यही अनबे कागज है जो सदगुरु ने तुम्हें दिया। अब इस कागज से आप दूसरे जीवों का भी उद्धार कर सकते हो। ये है वो परवाना, अनबे ज्ञान अगम परवाना, दूर दिशांतर जावे, प्रेम भाव परसत अगवानी, सूता जीव जगावे। यही है अनुभव कागज। तत्रूपी गुरुदेव परक कर शरणे आवे, राम राम यो पद सिमर घट नाव जगावे। उलट पिचम के घाट मेर 21 फोड़े, गिगन मंडल को छेद आन त्रिकुटी मन जोड़े। सुख राम कहे सुन तातिया, ब्रह्म लोक वे जाय। बजर पोल जन खोल के, धस गया वा माया। चर्चा के प्रारंभ में मैंने बताया था कि त्रिकुटी वो हवाई अड्डा है जहाँ से सारे हवाई जहाज मिलते हैं। तो उसका निर्णय महाराज ये कह रहे हैं कि पहले उस देश की विमान की प्राप्ति करनी है, अमरलोक के विमान में बैठना है। उन विमान हेटे नर आसी, पाचू ज्ञान गेब का पासी। उस विमान में बैठने वाले के अंदर 5 प्रकार के ज्ञान गेबव आते हैं। ये कोई भावनिक विषय नहीं है, कह लिया बैठ गया तो बैठ गया। ये सारी चीजें अंदर में होती है। पहले तत्ववेता तत्वदर्शी महापुरुष को खोज कर उनकी शरण में जाओ। तत्रूपी गुरुदेव परख कर शरणे आवे, उसकी परीक्षा करो, उसका ध्यान वहाँ लगा है कि नहीं लगा है, वो अनुभव का ज्ञान देते हैं कि नहीं देते हैं, भीतर हमारे सत्सबद की जागृति कराते हैं कि नहीं कराते हैं, इसकी परीक्षा करो और उनके शरण में जाओ। राम राम यो पद सिंवर घट नाम जगावे, वो राम राम भजन करने के लिए कहेंगे और राम राम भजन करते ही उनकी मेहर से घट में सत्सबद की जागृति होगी। उलट पिचम के घाट मेर 21 फोड़े, फिर वो नयंचर बंकनाल को खोलेगा और पिचम के घाट में उलट कर 21 मणि को छेदन करेगा। गिगन मंडल को छेद, सबका छेदन करके यहाँ पे त्रिकुटी में मन आ जाएगा, प्राण आ जाएगा। मन और प्राण इकट्ठे आने पर ही त्राटक बंद लगता है। प्राण को हमें 9 द्वार से 10वें द्वार में ले जाना है। हमारी यात्रा उस 10वें द्वार से पार होनी चाहिए। गिगन मंडल को छेद आन त्रिकुटी मन जोड़े, सुखराम कहे सुन तातिया, ब्रह्म लोक वे जाए।
वही उस ब्रह्मलोक में जाएंगे। और वहाँ ब्रह्मलोक में जो 10वां दरवाजा है, जो वज्रपोल है, जो कठिन है, सदगुरु की सत्ता से वज्रपोल जन खोल के धस गया तामाए। अब उस परम पद में जाके, उस अमरलोक में जाके मिल जाएंगे। तो इस प्रकार महाराज ने त्रिकुटी के अनुभव की बात कही है। आगे और कुछ अनुभव की बात है, शेष अगले सत्संग में। राम राम सा।